वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम इस वीक के लिए कुछ स्टॉक्स देखेंगे। तो हम देख रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लाइव मार्केट्स में कॉल्स एजुकेशनल पर्पस के लिए चाहते हैं तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो ज़रूर अपना एनालिसिस करें, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का डेली चार्ट। तो जो 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर जो रेड कैंडल्स निफ्टी में बन रही थी, एक लोअर लो और लोअर क्लोजिंग निफ्टी कंटिन्यूसली दे रहा था, उसको जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन है 9 सितंबर, उसमें एक बुलिश कैंडल निफ्टी ने बनाया। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बुलिश कैंडल निफ्टी में बना है, एक बाइंग लोअर लेवल से निफ्टी में आते हुए दिखा है। तो हम इसका एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी फिर से एक बार 17,380 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम इसका एक कंटिन्यूएशन अगले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे को देख सकते हैं। तो हम कुछ इंट्राडे के लेवल्स निफ्टी के लिए अब देखेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका एक कंटिन्यूएशन यानी कि एक बुलिश मूव हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो पहला जो टारगेट हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ऊपर की तरफ 17,425 से लेकर 17,440। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट रहेगा 17,491 से लेकर 17,503। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 17,557 से लेकर 17,586 और 17,623, 17,653 ये टारगेट्स हम ऊपर की तरफ निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर निफ्टी में एक वीकनेस हमें नज़र आता है तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल हम देख सकेंगे, पहला वो रहेगा 17,298 से लेकर 17,293। अगर ये ब्रेक होता है तो 17,235 से लेकर 17,227। और ये भी ब्रेक होता है तो 17,161 से लेकर 17,152। और उसके बाद 17,096 से लेकर 17,085 ये निफ्टी के लिए इंट्राडे के लेवल्स रहेंगे। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हम देखें तो जैसे जो 8 सितंबर का जो ग्रीन कैंडल है उसी के रेंज में 9 सितंबर का कैंडल बना है, यानी कि एक कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी चल रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी के दोनों तरफ के कुछ लेवल्स देखेंगे इंट्राडे के लिए। तो कल अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिवली परफॉर्म करना शुरू करता है तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 36,769। उसके बाद जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 36,865, 36,902 और 36,961। अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो 37,057, 37,097 और 37,153 से लेकर 37,249 ये टारगेट्स हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक अगर वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है तो 36,577, 36,481 से लेकर 36,463। और उसके बाद 36,291 से लेकर 36,268, 36,196 और 36,100 ये जो है एक अच्छे सपोर्ट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो इस वीक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। तो ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का डेली चार्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमें दिख रहा है। तो अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट लेवल है यानी कि एक बेस इसी लेवल पे स्टॉक ने फॉर्म कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, एक पिक, और स्टॉक नीचे आने के बाद ये जो 3 सितंबर में यही स्टॉक ने बाउंस किया। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन 8 सितंबर पे भी स्टॉक ने लगभग इसी लेवल के पास एक बेस बनाया, और 9 सितंबर को भी स्टॉक ने इसी लेवल से बाउंस करके एक 1.2% का पॉजिटिव मूव हमें दिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से पॉजिटिवली यानी कि 4807 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 4,815, 4,820, 4,830, 4,840, 4,850 और
900 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 5000 तक के टारगेट हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने एक जो सपोर्ट लेवल खींचा है। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो हम दिन के नीचे यानी कि 4690 पर एक हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है तो हमें एक्स्ट्रा लॉस से बचाएगा। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है झील एंटरटेनमेंट। तो झील एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़िया बुलिश कैंडल बना है। एक जो अगर कल स्टॉक फिर से एक बार 184 के अबाउट ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 186, 188, 190, 192, 195, 197 और अगर स्टॉक आप होल्ड करना चाहते हैं तो अगला जो टारगेट हम स्टॉक में देख सकते हैं वो रहेगा 210 और 225। अगर आप स्टॉक को ज़्यादा देर तक होल्ड करना चाहते हैं तो ये टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सपोर्ट बना है 176 के लेवल पर। पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उनमें इन्हीं लेवल्स के पास से स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो एक बढ़िया मूवमेंट हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक दे सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड में अगर एक पॉजिटिव मूव जनरेट होता है 127 के अबाउ तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 128.5, उसके बाद 130.15, 133.90 और 138.90 से लेकर अगला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 142 से लेकर 145। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव मूव, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मूव इस स्टॉक में जनरेट हो रहा है एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। 8 सितंबर को एक बुलिश हैमर कैंडल बना और उसका फॉलोअप बाइंग हमें दिखा है। तो एक कंफर्मेशन हमें बुलिश ट्रेड का हो गया है। एक अच्छा मूवमेंट 127 के अबव स्टॉक में देखा जा सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है मोरपन लैब। तो मोरपन लैब ने भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 2.67% का मूव हमें दिया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 57 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 58, 59, 59.90, 61 और 65 तक का मूवमेंट अगर आप स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो 65 तक का जो मूवमेंट है वो हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में बन रहा है, जैसे कि ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया और एक जो 3 रेड कैंडल्स है ये उसके बाद एक छोटा सा बुलिश हरामी कैंडल और उसका एक कंटिन्यूएशन कैंडल हमें दिख रहा है। तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ हम देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है अल्केम लैब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अल्केम लैब ने एक फॉल दिया है कुछ डेली सेशंस में, लेकिन जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था 36.97 लेवल के पास से एक बाउंस दिया और उसके बाद 9 सितंबर में एक पॉजिटिव मूव स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर कल एक बार 3820 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3830, 3850, 3870, 3900, 3950 ये लेवल्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो ये स्टॉक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो एक अच्छे टारगेट्स हम इस स्टॉक में अचीव कर सकते हैं। और आज का जो इस वीक के लिए जो आखिरी स्टॉक हम दे रहे हैं वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में हम इंट्राडे में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। स्टॉक में कुछ ट्रेडिंग सेशंस से एक वीकनेस नज़र आ रहा था और स्टॉक ने आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी कि 9 सितंबर को एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक निगेटिवली ही ट्रेड किया है। तो स्टॉक अगर कल एक बार फिर से 1168 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला टारगेट हम जो स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 1160 से लेकर 1157। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा अराउंड 1128 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 1099 से लेकर 1089। तो ये टारगेट शॉर्ट टर्म में हम स्टॉक में
निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्राडे में हम टारगेट हमने जो रखे हैं वो है 1160 से लेकर 1157, ये टारगेट्स स्टॉक में हम अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो ये पूरे वीक के लिए हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। अगर आप लेवल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप इन स्टॉक्स में बना सकते हैं और अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम किस तरीके से स्टॉक पिक कर रहे हैं ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अगर आप हमारा वीडियोज़ डेली फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड।